कृत्यं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे वक्ष्या सरस्वतीम्। एक विविधता, आज की हमारी वीडियो एक विविधता पे है। जैसे ज्योतिष ग्रंथों में एकाधिपत्य योग गुण मिलान करते समय ज्योतिषी लोग एकाधिपत्य योग पर अधिक से अधिक बल देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि एकाधिपत्य योग होता क्या है। एकाधिपत्य योग आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है नक्षत्र का एकाधिपत्य योग, जब वर और कन्या दोनों की राशि नाम अथवा पुकार नाम एक ही नक्षत्र के चारों चरण के अंतर्गत आ जाता है, तो एक नक्षत्र में दोनों का होने के कारण नक्षत्र स्वामी एक हो जाता है, इसलिए उसको एकाधिपत्य योग कहते हैं। नक्षत्र के एकाधिपत्य योग में सदैव नाड़ी दोष बना रहता है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए नक्षत्र का एकाधिपत्य योग उचित नहीं है। एकाधिपत्य योग कहकर उसका विवाह नहीं कराना चाहिए। शेष अन्य वर्णों में उसमें भी चरण भेद देख लेना चाहिए, ज़्यादा श्रेयस्कर और उचित रहता है। दूसरा एकाधिपत्य योग आता है राशियों का एकाधिपत्य योग, जैसे मेष राशि, वृष राशि अथवा मिथुन राशि। किसी भी एक राशि में वर और कन्या दोनों का हो, यानी जैसे चूड़ामणि पुरुष का नाम हो और लीलावती स्त्री का नाम हो, तो इसमें नक्षत्र तो अलग हैं किंतु राशि एक ही है। नक्षत्र एक अश्विनी पड़ रहा है, दूसरा भरणी, जबकि राशि दोनों की मेष राशि है, तो इसको भी एकाधिपत्य योग कहते हैं। यह एकाधिपत्य योग उत्तम कहलाता है। नक्षत्र अलग होने से नाड़ी दोष नहीं होता है और सभी के लिए, सभी वर्णों के लिए मान्य होता है। तीसरा आता है आपका कि हमारे 2 राशियों का अधिपति एक हो, जैसे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के शेष 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 2 राशियों का भोग करते हैं। तो जब 2 राशियों के स्वामी एक हैं, जैसे मंगल का ले लीजिए, मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल हैं, तो इन दोनों में पढ़ने पर एक का यदि मेष राशि है और दूसरे का वृश्चिक राशि है, तो एकाधिपत्य योग बनेगा। इसी तरह वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। यदि दोनों की एक का वृषभ राशि हो और दूसरे की तुला राशि हो, तो यहाँ भी एकाधिपत्य योग बनेगा। इस तरह से 5 ग्रहों के जो राशियां हैं उससे एकाधिपत्य योग हो जाते हैं, किंतु इसमें विवाह करने वाले योग्य नहीं होती है, क्योंकि मंगल के एकाधिपत्य योग में अर्थात मेष और वृश्चिक में खड़ाष्टक योग लागू होता है और खड़ाष्टक योग का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। यह विवाह 6 से 12 वर्ष तक ही चल सकता है। इसमें एक न एक की मृत्यु निश्चित होती है। एक मृत्यु कारक होता है, दूसरा रोग कारक होता है, तो एक या तो रोग पैदा रहेगा अथवा मृत्यु हो सकती है। ठीक इसी तरह से शुक्र के एकाधिपत्य योग में अर्थात वृषभ और तुला राशि होता है। एक का यदि वृषभ राशि है, दूसरे की तुला राशि है, तो एकाधिपत्य योग तो बनता है, किंतु इसमें भी खड़ाष्टक योग बनता है। यह भी करने योग्य नहीं होता। अब हम आते हैं बुध के एकाधिपत्य योग। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी। मिथुन और कन्या राशि में आपका 4-10 का योग बनता है, चतुर्थ और दशम का योग बनता है। यह विवाह उत्तम माना जाता है। ठीक इसी तरह से बृहस्पति का एकाधिपत्य योग धनु और मीन, इसमें भी 4-10 का ही योग बनता है। यह भी उत्तम माना जाता है।
विवाह करना अच्छा माना जाता है, सभी वर्णों के लिए अच्छा होता है। और इसके बाद आप शनि के एकाधिपत्य योग में जब आते हैं तो वहाँ मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, अतः यहाँ एकाधिपत्य योग बन रहा है, किंतु यहाँ द्विद्वादश योग भी बनता है। कुछ परिस्थितियों में यह अच्छा होता है और कुछ परिस्थितियों में यह खराब भी होता है। ठीक, तो इसको सामान्य स्थिति में रखी जा सकती है, विवाह किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, दोनों ही स्थितियाँ सामान्यतया चलती रहती हैं। एक के लिए दूसरा धन प्रदान करने वाला होता है तो दूसरे के लिए एक व्यय करने वाला होता है। अब यहाँ स्थिति यह उत्पन्न होती है कि समाज में कुछ लोग ये सोचते हैं कि पुरुष कमाए और स्त्री बैठ घर में रहे। ऐसी स्थिति में पुरुष यदि द्वादश भाव का स्वामी पुरुष यदि द्वितीय भाव का स्वामी है तो उत्तम माना जाता है। और कुछ लोगों की स्थिति यह होती है कि स्त्री कमाए और पुरुष बैठ के खाएं, तो इनके लिए पुरुष का द्वादश होना और स्त्री का द्वितीय होना अच्छा माना जाता है। इस तरह से एकाधिपत्य योग का वर्णन है, अर्थात एक ही नक्षत्र के एकाधिपत्य में ब्राह्मणों के लिए वर्जित है क्योंकि नाड़ी दोष है, शेष अन्य के लिए अच्छा है। और राशियों में एकाधिपत्य होने पर, एक ही राशि में पड़ने पर सबके लिए मान्य है, किंतु मेष और वृश्चिक राशि के एकाधिपत्य योग में और तुला और वृषभ राशि के एकाधिपत्य योग में विवाह करना उत्तम नहीं होता है, श्रेयस्कर नहीं होता है। ये सभी एकाधिपत्य योग अच्छे होते हैं, इन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। आशा है ज्योतिषी बंधुओं, ब्राह्मणों अथवा समाज के अन्य सभी वर्गों को इससे उचित और अच्छा लाभ मिलेगा। जय श्री राम।